मगर क्योंकि कल ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेलवे के यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत सी भ्रांतियां यहाँ पर प्रदेश के अंदर फैलाई, तो इसकी भी हमको जो है वो एक आंकड़ों के साथ इसके बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक है। भानुपल्ली रेलवे लाइन की अक्रमिक अनुमति यानी जो एक्सपेंडिचर सैंक्शन है, ये लगभग जो है 3000 करोड़ रुपए की थी, जिसमें से भू अधिग्रहण के लिए लागत 70 करोड़ रुपए आंकी गई थी। जो 70 करोड़ रुपए इसमें से जो लैंड एक्विजिशन है उसके लिए होना था, और इसका निर्माण कार्य केंद्र द्वारा 75% अनुदान यानी जो 75% ग्रांट इसमें केंद्र सरकार की ओर से मिलनी थी के माध्यम से जो है वो किया जाना था। अभी ये रिवाइज होकर, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है, यह लागत अब बढ़कर जो है 7000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है, जबकि केंद्र सरकार ने भू अधिग्रहण के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर अनुदान देने से मना कर दिया है। जब इतना जो है हमारा ये 3000 करोड़ से बढ़कर 7000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट हो गई है, मगर फिर भी 70 करोड़ से ऊपर जो है वो केंद्र सरकार इसमें कोई सहयोग नहीं दे रही है। फलस्वरूप 70 करोड़ रुपए से अतिरिक्त पूरी की पूरी भू अधिग्रहण लागत राज्य सरकार को ही जो है वो वहन करनी पड़ रही है, और जिससे लगभग 1100 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा 1 मार्च 2023 से लेकर आज तक प्रदेश में होने वाले रेल विकास के कार्यों पर लगभग 300 करोड़ रुपए अभी तक प्रदेश सरकार जो है वो भू अधिग्रहण के लिए खर्च कर चुकी है, जो शेयर हमने केंद्र सरकार को दिया है। अतः माननीय केंद्रीय मंत्री के बयान तथ्यों से जो है वो बिल्कुल विपरीत है। हम आज भी इस बात पे खड़े हैं कि रेलवे एक्सपेंशन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो बिलासपुर के लिए है, चाहे वो और हिमाचल के इलाकों के लिए है। हम तो ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में सतलुज नदी के साथ साथ बिलासपुर से रामपुर और आगे किन्नौर तक रेलवे लाइन पहुंचे, हम चाहते हैं, मगर हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है। हिमाचल प्रदेश को हमेशा से कोई भी एक्सपेंशन होता है, चाहे एयरपोर्ट एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे रेलवे एक्सपेंशन हो रहा है, चाहे नेशनल हाईवेज प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, 4 लेनिंग हो रहा है, ये हमेशा इसमें जो वर्धस्त है, जो इसमें कॉम्पनसेटरी ग्रांट्स है, वो हमेशा 90-10 के रेशो में या 80-20 के रेशो में केंद्र सरकार से इसमें सहयोग हिमाचल को मिला है। ये आंकड़े मैंने आपको सामने रखे हैं। तो जहां तक ये 11,806 करोड़ की बात कह रहे हैं, अभी तक इसका कोई भी जो है विजन या अभी तक इसका कोई भी रिफ्लेक्शन किसी भी डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया पिंक बुक में भी अभी तक इसका कोई भी जिक्र नहीं आया है। और आने वाले समय में अगर आएगा तो हम उसके फलस्वरूप बात करेंगे, मगर एज इफ नाउ आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक केंद्रीय मंत्री की जो ये बयान है ये केवल हवा में ही है और कोई भी इसका डॉक्यूमेंट ना उनके पास अवेलेबल है, ना उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ना रेल मंत्रालय के पास उपस्थित है। जहां उन्होंने दूसरी बात करी कि हिमाचल को 2014 से लेकर 2024 तक 54,662 करोड़ रुपए हिमाचल को पिछले 10 साल में 2014 से 2024 में मिले हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये सहयोग हिमाचल को मिला है, मगर ये सहयोग हिमाचल को विभिन्न सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत मिला है, चाहे वो पीएम आवास योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, चाहे वो फसल बीमा योजना है, चाहे वो हेल्थ केयर की जो सुविधाएं केंद्र सरकार से मिलती है उसके माध्यम से है, और भी। और ये केवल हिमाचल के लिए नहीं है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हर राज्य के लिए, चाहे वो विपक्षी शासित राज्य है, चाहे वो कांग्रेस के राज्य है, चाहे वो कोई और दल के राज्य है, चाहे वो भाजपा के राज्य है, हर राज्य को ये ग्रांट्स मिलती है और उसी के तहत हिमाचल प्रदेश को भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में ये सहयोग मिला है। मगर फिर भी हम एहसान फरामोश नहीं है, ये पैसा मिला है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि ये सहयोग मिला है, मगर ये कोई सौगात उन्होंने केंद्र से हिमाचल को नहीं दी है। ये हमारा अधिकार है, हिमाचल के लोगों का राइट है, जो हिमाचल से टैक्सेशन हो रहा है, ST का CST का कॉम्पनसेशन हिमाचल का जा रहा है, और डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट फंड्स में जो हिमाचल का जो बकाया बनता है
उसके फलस्वरूप ये बजट हिमाचल को आया, मगर फिर भी आया है, उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी ओवर एंड अबव दी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमको हिमाचल को वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे। मैं कल के आदरणीय राज्यपाल जी ने भी एक बयान दिया है, मैं उनका वैसे तो एक गरिमा है राजभवन की, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और उन्होंने भी कल ये बात कही है कि केंद्र से जो है वो अच्छे संबंध होने चाहिए। तो हम कब नहीं कह रहे हैं कि हिमाचल की केंद्र से अच्छे संबंध नहीं है, हम तो एक कदम लेंगे, हम 2 कदम लेंगे, मगर एक कदम तो केंद्र को भी लेना पड़ेगा। जो है दोनों साइड से ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। केंद्र सरकार भी उसमें हिमाचल का पूरा सहयोग करे, समर्थन करे, जहां पर हमको करना होगा मुख्यमंत्री जी उसमें पूरी मजबूती से कार्य करेंगे, हम सब मिलकर उसमें कार्य करेंगे। कोई नहीं चाहता कि हिमाचल में विकास ना हो, सब चाहते हैं कि हिमाचल आगे बढ़े। हिमाचल में हर क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों का निर्माण है, चाहे वो अस्पतालों का निर्माण है, चाहे उनकी हेल्थ सर्विसेज को बेटर करने की बात है, हर दृष्टि से हम चाहते हैं कि केंद्र का सहयोग हिमाचल को मिलता रहे और हिमाचल आगे बढ़े। हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर चीज में राजनीतिक चश्मे से हिमाचल को नहीं देखना चाहिए। जस्ट बिकॉज हिमाचल एक कांग्रेस शासित या विपक्षी शासित राज्य है, उस परिप्रेक्ष्य से हिमाचल को नहीं देखना चाहिए। मैं तो यही समझता हूं, क्योंकि हिमाचल की जनता ने जो सरकार चुनी है उसको केंद्र को भी उसका समर्थन करना चाहिए और आगे हमको मिलकर जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा और हिमाचल प्रदेश में हम पूरा सहयोग केंद्र सरकार से लेंगे भी। और जहां पर कोई विरोध करने की बात है, तथ्यों के साथ, मुद्दों के साथ, कोई व्यक्तिगत हमारा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है, प्रधानमंत्री जी से नहीं है या और किसी से नहीं है, मगर जहां पर लगेगा कि हिमाचल के हितों के साथ कोई अनदेखी हो रही है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ये हमारा दायित्व बनता है कि हम हिमाचल के हितों की रक्षा और पैरवी हर जगह के ऊपर करें। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जहां तक सड़कों के निर्माण की बात है, मैंने पहले भी कहा है और मुझे आपको जानकर मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये कहना चाहूंगा कि जल्द हमारी जो हमने PMJSY-4 की पूरी मोडेलिटीज हमने यहां से अपलोड कर दी है, जो केंद्र सरकार को जारी है, और जल्द उसकी जो है हमारी सारी इसकी औपचारिक बैठकें जो है हमारे डिपार्टमेंट की जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उनके साथ हो गई है और बहुत जल्द इसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो हमको मिल जाएगी। और इसके कार्य जितने भी हमने सड़कें यहाँ से भेजी है, हिमाचल से करीबन 800 किलोमीटर सड़कें भेजी है, 800 से 1000 किलोमीटर के बीच का ये लगभग जो हमने यहाँ से अभी अपलोड किया है। तो हमें विश्वास है कि अगले एक महीने के अंदर मार्च महीने के अंदर हमें इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। इससे भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है और खास करके जो जनजातीय क्षेत्र है, डिफिकल्ट एरियाज है प्रदेश के, वहां पर सड़कों को पहुंचाने के लिए और जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है प्रदेश के अंदर, उनको कनेक्ट करने के लिए हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे, ताकि हिमाचल आगे बढ़े, हिमाचल का हर क्षेत्र आगे बढ़े और संपूर्ण हिमाचल प्रदेश को हम एक नजर से देखते हैं और क्षेत्र को आगे ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी दृष्टि से मैंने अगले 2-3 दिन का मैंने जिला चंबा का दौरा भी रखा है और वहां पे जितने भी हमारे विभाग के विकास कार्य चल रहे हैं उनका हम निरीक्षण भी करेंगे। मौके पे जाके मैं उसका इंस्पेक्शन भी करूंगा। कुछ कमी पेशी आई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और भी वहां के जो डिमांड्स है उसको भी देखा जाएगा, ताकि हर इलाका, और चंबा जिला उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं हम मिलकर उसमें विकास कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप दिल्ली होकर मिलते हैं, रजनी पाटिल से भी मिले हैं, कोई संगठन को लेकर बातचीत हुई है? नहीं, निश्चित तौर से इसमें जो हमारी नई इंचार्ज बनी है रजनी पाटिल जी, मैं उनसे भी मिला और जो हमारे पूर्व में इंचार्ज रहे हैं राजीव शुक्ला जी, उनसे भी मैं मिला। उनका भी हमने धन्यवाद किया कि उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निश्चित तौर से उसके लिए उनका धन्यवाद करना आवश्यक है, अनिवार्य है। और जो नई इंचार्ज बनी है वो भी पहले भी हिमाचल की इंचार्ज रही है, तो उन्हें मैं समझता हूँ कि हिमाचल की राजनीति, हिमाचल के मुद्दे, हिमाचल के पार्टी के मुतलक जो मसले हैं उसके बारे में वो अच्छी तरीके से जानती भी हैं, समझती भी है।
तो हमने तो यही उनसे निवेदन किया है कि जो यहाँ पे कार्यकारिणी भंग हुई है, काफ़ी समय उसको हुआ है, तो इमीडिएट पहला कार्य सबसे अगले कुछ ही दिनों में, हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो नई पीसीसी को कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी संगठन के कार्य हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो सके और मिलकर हम संगठन और सरकार के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़े। नए संगठन को लेकर क्या कहा गया? उन्होंने आपको सहमति जताई है कि कब तक ये बन जाएगा? क्या ये फरवरी में हो जाएगा? उन्होंने कहा है कि जल्द वो मार्च के पहले महीने में, पहले हफ्ते में वो हिमाचल का दौरा भी करेंगी और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करी है और हमारी पार्टी अध्यक्षा भी उनसे अगले 1-2 दिन के अंदर मिलेंगी। उसके बाद जैसे भी फीडबैक मिलेगा उसके बाद वो, मुझे लगता है कि जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जल्द पीसीसी को बनाया जाएगा। वो प्रेरोगेटिव उनका है, तो मेरा उसके ऊपर कुछ कहना सही नहीं है, पर हमने निश्चित तौर से बात रखी है और खुल के रखी है कि जल्द से जल्द गठन होना चाहिए और नए चेहरों को उसमें मौका मिलना चाहिए जो संगठन को मजबूत करे और प्रदेश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे। सर, आपने राज्यपाल का जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी राज्य है उनमें 80% जो पैसा है वो केंद्र से आता है और केंद्र पर निर्भर करते हैं, इसको लेकर के कहना है कितना पैसा आता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हिमाचल प्रदेश बना था और हिमाचल प्रदेश विपरीत परिस्थितियों में बना था, मैंने 2-3 दिन पहले भी ये बात करी, तो उस समय ये केंद्र ने, उस समय जो केंद्र सरकार थी, आदरणीय श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय इसी कंडीशंस के साथ हिमाचल को राज्य स्टेटहुड दिया गया था कि हिमाचल एक जो है पॉलिटिकली तो वाइबल स्टेट है मगर इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट है। इसलिए हिमाचल को हर तरीके से केंद्र से सहयोग मिलता रहेगा, हर तरीके से ग्रांट्स मिलते रहेंगे और खास करके क्योंकि हिमाचल में फॉरेस्ट रिजर्व और फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, जिसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती है और हमारा इंडस्ट्रीज हिमाचल के अंदर बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है उसको बढ़ाने का, इसलिए उसमें कॉम्पनसेटरी हमको सहयोग केंद्र से इन चीज़ों पे मिलता रहेगा। ग्रीन कवर का अब तो वैसे भी कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, ये तो नया फिनोमेना है पूरे विश्व के अंदर कि जहां पर ज़्यादा ग्रीन कवर है और उसमें उसको बचाव करने के लिए उसके कार्बन क्रेडिट्स जो है वो दिए जाते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य से भी हिमाचल को सहयोग मिलना चाहिए। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करते हैं, जितनी भी सरकारें पूर्व में रही है, मगर ये कोई, जैसा मैंने कहा कि कोई हिमाचल के ऊपर कोई सौगात नहीं है, ये हिमाचल का अधिकार है और जितने भी ऐसे डिफिकल्ट राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको ये ग्रांट्स मिलती आई हैं और मिलती रहनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए केंद्र जो है अनदेखी कर रहा है? मैंने तो कहा ही है कि ये लगातार इस चीज़ को देखा जा रहा है, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, मैं कोई आंकड़े के ऊपर बात कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं कोई व्यक्तिगत लांछन तो किसी के ऊपर लगा नहीं रहा हूँ, आंकड़ों के ऊपर बात है कि एक समय में 13,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले 2018-19 में और अब वो इस वित्तीय वर्ष में मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह गए हैं, तो 10,000 करोड़ का सीधा जो है वो झटका प्रदेश की आर्थिकी पे लगा है। तो निश्चित तौर से उससे प्रदेश की जो डेवलपमेंटल कैपेसिटी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी है, प्रदेश में वैसे भी आप जानते हैं एम्प्लॉयज का एक बहुत बड़ा बर्डन है, चाहे वो सैलरीज है, चाहे वो पेंशन्स है, चाहे वो लोन की अदायगी है, आधे से ज्यादा पैसा तो 1 रुपए का 70 पैसा तो इन्हीं चीजों पे निकल जाता है, बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा बहुत कम बचता है। तो इन सब चीजों के ऊपर हमको भी मंथन करना है और कैसे इनसे आगे निकलना है, इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए और हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि इसमें तो विपक्ष को भी हिमाचल मंथन करना चाहिए कि कैसे हमें इस फिस्कल डेफिसिट से प्रदेश को बाहर निकालना है। एक लॉन्ग टर्म बात है, ये केवल आज की नहीं है, अगले 2 साल की, अगले 5 साल की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन हिमाचल प्रदेश के लिए है। इसमें द ऑपोजिशन ऑल्सो शुड कम ऑन बोर्ड और मिलकर हमें इसके ऊपर मंथन करें कि कैसे हम प्रदेश को आत्मनिर्भर आने वाले समय में बनाए, कि हर चीज के लिए हमको केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। ये मैं समझता हूं, ऐसे बहुत से चैलेंजेस बहुत बारी आते हैं। 1991 में जो है केंद्र में भी इस तरीके की बहुत बड़ी वित्तीय परिस्थिति आई थी, जब केवल 2,500 करोड़ रुपए का
जो है फॉरेन रिजर्व केंद्र के पास रह गया था। 2 दिन अगर वो नहीं रहता तो हमको अपने एसेट्स बेचने पड़ते, मगर उस समय बोल्ड लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उस समय की केंद्र सरकार ने लिए, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिए और उस समय के प्रधानमंत्री ने लिए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर कम हुई, जीडीपी देश का ज्यादा बढ़ा। तो मैं समझता हूं उस परिप्रेक्ष्य से कुछ बोल्ड मेजर्स हमको भी लेने हैं, हम ले भी रहे हैं, सरकार ले भी रही है, मगर क्योंकि परिस्थितियां बहुत विपरीत है तो हमको इन सब चीजों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। सर, रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि जो 3 रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका जो हिस्सा होता है स्टेट गवर्नमेंट 600 करोड़ से अधिक अब नहीं दे रही है। रेलवे की तरफ से भी चीफ सेक्रेटरी को उसको लेकर चिट्ठी आई है, अगर नहीं दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट तो वो उनसे कहेंगे, इस तरह का उन्होंने कहा है। देखिए, जो भी इसमें हिस्सा देना होगा, पहले तो इसके ऊपर जो जिस रेशो के ऊपर ये डिसाइड हुआ है उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी इस विषय को उठाएंगे और चीफ सेक्रेटरी इस विषय को उठाएंगे और कैसे हमने इसको आगे लेकर जाना है उसके ऊपर भी बात होगी। हिमाचल अपनी दायित्व से पीछे नहीं भाग रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम जो है वो 300 करोड़ रुपए अभी तक जो है वो दे चुके हैं इसके लिए। तो आने वाले समय में भी जो हमारी ओर से दिया जाना है वो दिया जाएगा और उसमें सरकार और मुख्यमंत्री जी कॉल लेंगे। मगर हम ये भी चाहते हैं कि जो इसमें कमिटमेंट्स केंद्र सरकार से है, जो इसमें बजटरी प्रोविजंस है, उसको भी केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए, तभी जाकर हम इस रेलवे लाइन को पूरे मजबूती से जो उसका डेजिग्नेटेड स्पॉट है अभी बिलासपुर तक है और आने वाले समय में और भी इसका एक्सपेंशन होना चाहिए। हम तो इसके पक्षधर हैं, मगर इसमें केंद्र का पूरा सहयोग हिमाचल को मिलना चाहिए।